बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास फिजिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 6.3 तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है छठे चैप्टर का 9th क्लास फिजिक्स की जो नई किताब है उसका। इसमें बेटा बुक के अंदर जो स्टेटमेंट आपको न्यूमेरिकल तीसरे की दी हुई है उसमें जो गिवन चीजें थी वो मैंने यहाँ पे निकाल के लिख ली हुई है और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले हमने जो है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना है। जो बुक में स्टेटमेंट लिखी होती है उसकी जब हमें समझ आ जाएगी तो इसको सॉल्व करना बड़ा ही इजी और आसान हो जाएगा। तो हमने क्या करना है बेटा, इसके जो है स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। बुक में जो है चाहे आप उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं चाहे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, आपने अपनी बुक को खोलना है और इसकी स्टेटमेंट को समझना है। बेटा उर्दू मीडियम स्टूडेंट भी सेम इसी तरीके से यही चीजें लिख के इसको सॉल्व करेंगे, उनको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी करेंगे, उनको भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बेटा बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं थर्ड वाले न्यूमेरिकल की। कहता है when a solid of mass 60 gram is lowered into a measuring cylinder, the level of water rises from 40 centimeter cube to 44 centimeter cube. Calculate the density of solid. क्या कह रहा है बेटा, जब 60 ग्राम एक ठोस चीज को सिलेंडर के अंदर डुबोया जाता है, यानी जो बेटा आपके पास मैस है सोलिड का ठोस का वो कितना है, 60 ग्राम मैस है। तो हमें पता है जो मैस है उसका एसआई यूनिट होता है बेटा किलोग्राम। तो ग्राम की जगह हमने क्या लिखा, किलोग्राम लिख दिया। किलोग्राम लिखने के लिए बेटा आपको पता है ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो जब ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो वो बेटा जो भी वैल्यू दी हो उसको 1000 पे डिवाइड करते हैं, 1000 पे तकसीम करते हैं। तो ये वैल्यू को जब हम 1000 पे डिवाइड करेंगे तो 0.06 किलोग्राम में जो है ये अब ग्राम चेंज हो जाएगा। उसके बाद बेटा फिर वो कहता है जब हमने उस ठोस को सिलेंडर के अंदर रख के पानी में डुबोया तो जो पानी की सतह का लेवल है वो बेटा 40 सेंटीमीटर क्यूब से बढ़ के कितना हो गया, 44 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। यानी पहले जो है पानी का लेवल था 40 सेंटीमीटर क्यूब इनिशियल लेवल, एल आई इनिशियल इब्तदाई उसका जो लेवल था पानी का वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था। फिर जब हमने उसके अंदर ठोस को 60 ग्राम ठोस के सिलेंडर को डुबोया तो फिर क्या हुआ, वो 40 से बढ़ के उसका पानी का लेवल जो है वो ऊपर चला गया। देखें हमारे पास सपोज अगर ये पानी है, हमारे पास ये पानी है, सपोज ये सारा पानी है। अब अगर पानी का पहले लेवल ये 40 है, इसके अंदर हम 60 ग्राम के सिलेंडर के अंदर ठोस को जो है इसके अंदर जब डुबोएंगे तो पानी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वो बढ़ के कितना हो गया, 44 जो है सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अच्छा अब ये फाइनल लेवल है जो डुबोने के बाद हुआ है, और जो डुबोने से पहले था वो कितना था बेटा, वो 40 सेंटीमीटर क्यूब था। ये दोनों लिख रही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, आपने इसकी डेंसिटी मालूम करनी है। ये बेटा जो रो ये सिंबल है ना, ये डेंसिटी का है। तो ये बेटा हमने डेंसिटी इसकी मालूम करनी है। अब डेंसिटी मालूम करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पिछले न्यूमेरिकल में बेटा हमने फार्मूला लगाया था डेंसिटी का, वो होता है मैस ओवर वॉल्यूम। डेंसिटी का फार्मूला क्या है, मैस ओवर वॉल्यूम। हमें मैस चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। मैस तो हमारे पास है, एसआई यूनिट में मौजूद है, वॉल्यूम नहीं है बेटा हमारे पास, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं है हमारे पास। वाटर का जो है वो इनिशियल लेवल है और वाटर का फाइनल लेवल है। पानी का इनिशियल और इब्तदाई और जो है आखिरी यानी फाइनल लेवल दिए हुए हैं। तो बेटा इन दोनों से हमने क्या बनाना है, पहले वॉल्यूम बनाना है। तो वॉल्यूम बेटा फाइंड करने के लिए आपने जो आपका फाइनल लेवल है उसमें से माइनस कर देना है इनिशियल लेवल को। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए जो वाटर का फाइनल लेवल है उसमें से माइनस किसको कर देना है, इनिशियल लेवल को। तो अब बेटा फाइनल लेवल की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 44, और माइनस इनिशियल लेवल की वैल्यू कितनी है, वो है 40। इन दोनों को बेटा जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4। और इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब था, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब था, तो जो आंसर आएगा उसका यूनिट भी सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब बेटा वॉल्यूम जो आ गया है वो हमारे पास आ गया है 4 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम जो होता है ना बेटा उसका जो एसआई यूनिट है वो होता है मीटर क्यूब। वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब नहीं है। तो अब हमने क्या करना है बेटा, इसको जो है सेंटीमीटर क्यूब को किसमें चेंज करना है, मीटर क्यूब में। तो बेटा जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं ना, तो 1 सेंटीमीटर को जब हमने बेटा मीटर में चेंज करना है तो वो कितने के इक्वल होता है, 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। ये बात याद रखनी है।
1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है? 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। तो अब बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर कितने हैं? 3 है, इसकी पावर 3 का मतलब 3 सेंटीमीटर है। तो आपने 3 को चेंज करना है। तो जब 3 को चेंज करोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा? इधर भी आप ऊपर पावर 3 ले लेंगे और इधर भी पावर कितनी ले लेंगे? 3। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा ये पावर 3 जो है। और ये 10 की पावर -2 की जब आप इस -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर -6 आ जाएगी और 7 मीटर की जो पावर है वो 3 वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होगा? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होता है। तो सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होगा ये मैंने आपको करके दिखा दिया बेटा। अब हमारे पास ये 4 ऐसे ही आ गया और ये जो सेंटीमीटर क्यूब है ये अभी हमने देखा ये कितने के इक्वल है? 10 की पावर -6 मीटर क्यूब के इक्वल है। समझ आ गई बात बेटा? ये 4 साथ वैसे ही, और इसकी जगह सेंटीमीटर अगर सिर्फ एक होता तो हम उसको 10 की पावर -2 और मीटर लिख देते, लेकिन ये सेंटीमीटर क्यूब था तो इसको मीटर क्यूब में बदलने के लिए हमने साथ ये वाला तरीका जो है मैंने आपको समझाया है। आप जो है इसको जरा अच्छे से देख लीजिएगा। अब बेटा ये वैल्यू आ गई वॉल्यूम का, ऐसा यूनिट मीटर क्यूब ही होता है, तो हमने इसको वॉल्यूम को उसके ऐसे यूनिट में उसकी वैल्यू को चेंज कर लिया। अब वॉल्यूम आ गया, अगला काम सिंपल है, आसान है। डेंसिटी का फार्मूला बेटा हमारे पास क्या है? मैस ओवर वॉल्यूम, सिंपल सा फार्मूला है। अब मैस की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है? मैस की वैल्यू ये दी हुई है ऐसे यूनिट में 0.06। जब भी आपने ये याद कर लेनी है बेटा बात, जब भी मैस का नाम आएगा तो आपने उसका यूनिट हमेशा किलोग्राम लिखना है। जब भी वॉल्यूम की बात करेगा तो उसका यूनिट हमेशा मीटर क्यूब में आपने लिखना है। अगर नहीं है बुक में, अगर मीटर क्यूब में दिया है तो ठीक है, मैस अगर किलोग्राम में दिया हुआ है ठीक है, नहीं दिया तो आपने उसको चेंज करना है। उसके बाद डिवाइडेड बाय वॉल्यूम की वैल्यू वो कितनी है बेटा? वो है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। अब बेटा ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ गई हुई है, मैस की वैल्यू भी आ गई है और वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई है। अब अगला काम किसका है? अगला काम कैलकुलेटर का है। कैलकुलेटर से बेटा आपने इसको सॉल्व करना है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, कैलकुलेटर पकड़ लें बेटा और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, ये जो 0.06 है इसको डिवाइड किस पे कर देना है? इसको आपने बेटा डिवाइड करना है 4 पे, इस वैल्यू पे। 10 की पावर को हमने नहीं छेड़ना, पिछले न्यूमेरिकल में भी मैंने आपको बताया था, आसान हो जाएगा। 4 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास बेटा कितना आ गया? ये आ गया 0.015। और ये जो 10 की पावर नीचे माइनस की है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? प्लस की 6 हो जाएगी। अब ये बेटा आपका डेंसिटी का आंसर आ गया है। इसका यूनिट होता है जो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेटा इसका एसआई यूनिट है। तो यहां तक बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया, न्यूमेरिकल 6.3 हो गया है। लेकिन बेटा कुछ बच्चे ही होते हैं, अगर आप इतना लिख देंगे ना तो आंसर ठीक है आपका, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, आपका पेपर में भी आ जाएगा, फाइनल में आप इतना कर देंगे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन मैंने पहले न्यूमेरिकल करवाए हैं तो बच्चे अक्सर ये कह देते हैं, जिसका मैं यहाँ तक छोड़ दिया ना, वो कहते हैं सर जो है आंसर बुक वाला नहीं है, बुक से मैच नहीं कर रहा। तो बुक वाला आंसर बेटा इसका जो है वो क्या है आपके पास? वो है बेटा 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब ये बेटा इसका बुक वाला आंसर है। इससे ये कैसे बना? अब ये देखिएगा बेटा, ये हमारे पास जो वैल्यू थी ये थी 0 पॉइंट कितनी है? 0.015। अब हमने क्या किया, इसका ये जो इशारिया है ना इसको यहां से उठाया और इधर ले आए इस जगह पे। अब मैंने बेटा ये पहले चैप्टर के अंदर डिटेल में बताया है कि जब हम पॉइंट को लेफ्ट साइड से राइट की तरफ लेके जाते हैं तो 10 की पावर किस में आती है? हमेशा बेटा माइनस में आती है। कितनी आएगी? 10 की पावर कितने डिजिट आगे लेके गए हैं? 1 2 और 3, तो 10 की पावर -3 आ जाएगी। और ये जो वैल्यू है इसका इशारिया अब यहाँ से खत्म हो गया है, अब इशारिया कहाँ पे चला गया है? यहाँ पे चला गया है। तो ये फिर पहले जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके पास 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आ गई? -3। इसकी जगह बेटा हमने ये लिख लिया और साथ पहले क्या था? 10 की पावर 6। तो अब ये 15 और 10 की पावर 2 आ गई है, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो कितनी बचेंगे? 3, यानी 10 की पावर 3 आ जाएगा, जो बेटा मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये बेटा आपका जो है आंसर आ गया है। इसके साथ ही आपका न्यूमेरिकल जो है 6.3 तीसरा न्यूमेरिकल छठे चैप्टर का बेटा
कंप्लीट हो गया है। ये सारा रफ अमल है, ये बेटा आपने नहीं करना, सिर्फ ये आपका जो है ना आंसर है, ये सोल्यूशन है, इसको आपने करना है। तो अगर बेटा फिर भी इसमें आपको किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से कोई भी चीज समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा आपके बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनके अगर आपको हलशुदा नोट्स चाहिए या बेटा आपको उनके जो है वीडियो लेक्चर इसी तरह चाहिए, तो उनका लिंक जो है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके बेटा आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।